सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स। अपना नोट पेन सब लेके बैठ जाओ फटाफट से। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, क्लियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो देखना है पूरा सेशन देख के जाना। अगर क्वांटम नंबर्स दिमाग में चला गया ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो समझ लो केमिस्ट्री का हाफ ऑफ द काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, सब बच्चे एक काम करो, फटाफट से अपना वॉल्यूम लेवल मीडियम पे लगा के हैंड्स पे लगा लो एंड आज का सेशन शुरुआत करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहली बात, क्वांटम नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो क्वांटम नंबर्स हो गए बेसिकली 4 टाइप के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। सबसे पहली बात, क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहला टाइप जो होगा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आएगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, कहीं जाना मत। ये सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि अगर केमिस्ट्री में आपको 4 बेसिक क्वांटम नंबर्स नहीं आ रहे तो मान लीजिए आपका केमिस्ट्री का कल्याण हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले आप लोग ये चारों के 4 क्वांटम नंबर्स को प्रिपेयर करो। अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो गए ना तो मेरी टेक्निक से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप कोई भी काम केमिस्ट्री में बहुत आसानी से कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। अभी क्या पढ़े? सबसे पहले नोट पे लिखा आपने, चल क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 टाइप्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब आज का लेक्चर थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, इस 4 पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे इजी, इसका सिंबल आप कैपिटल एन ले सकते हो, सही है। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? तो याद रखना, ये आपको क्या बताएगा? इट शोज नंबर ऑफ ऑर्बिट। It shows number of orbit. It shows size of atom. वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। It shows size of atom. It shows energy of orbit. टेंशन मत लीजिए प्यारे दोस्तों, ये क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर कुछ नया पढ़ा रहे हैं। देखो बहुत आसान चीज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है ऑर्बिट का नंबर, एटम का साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। कैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट? जैसे आप पढ़ के आए हो ना, E = क्या होता है? -13.6
Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाइड्रोजन के केस में बहुत निकाला था। तो ये जो आप n रखते थे ना, n क्या रखते थे? n में आप रखते थे नंबर ऑफ ऑर्बिट, n में आप रखते थे नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यही बच्चों है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जब आप बता रहे थे ना कि n = 1, उसे बोला जाता था ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 1। इसे आप बोलते थे k शेल, याद है? बस तो फर्स्ट जो ऑर्बिट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहां पे लिखते हैं, चल, नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पे लिख देते हैं सेल। नंबर ऑफ ऑर्बिट जब n = आप 1 लिखते हो तब आप सेल लिखते थे k। n = 1 मतलब सेल आया k, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा 1। आप लिखते थे n = 2, यहां पे आता था l, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा 2। यही जो नंबर है ना बेटा, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सही है। n = 3, वहां पे आएगा n, यहां पे आपको लिखना है 3। जब आप लिखोगे n = 4, जब आप लिखोगे n = 4 तो यहां आएगा n, यहां पे आप लिखोगे 4। इससे साबित क्या हुआ? इससे आपको क्या मालूम होगा? मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिया गया है। न्यूक्लियस से ये हुआ पहला ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू बोहर, ये हुआ पहला ऑर्बिट, ये हुआ दूसरा ऑर्बिट, ये हुआ तीसरा ऑर्बिट। तो आप ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर न्यूक्लियस से थोड़े ही दूर जाओगे तो आपको पहला ऑर्बिट मिला, उससे थोड़े और दूर जाओगे तो दूसरा ऑर्बिट मिला, उससे और थोड़े दूर जाओगे तो आपको तीसरा ऑर्बिट मिला। मतलब पहला ऑर्बिट ये जो है, इस सेल को k सेल, इसको l, इसके बाद m सेल बोला जाता है, जैसे हमें मालूम है। तो इस सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1, इस सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 2, इस सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 3। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या समझने को मिलता है? साइज ऑफ एटम। मान लीजिए मैंने आपको बोला किसी एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, दूसरे एटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो आप इन एग्जांपल से क्या डेटा निकाल पाओगे? तो आप डेटा निकाल पाओगे n = 3 वाला एटम थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिट है, n = 2 वाला एटम थोड़ा छोटा होगा क्योंकि उसमें 2 ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी ज्यादा आएगी, इसकी एनर्जी कम आएगी। मतलब यहां पे जो लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको आई एम श्योर अब रेडी हो गए होंगे। बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट निकालो, नोटबुक में लिखो। देखो मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जाना मत, और 3 अभी भी बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं जाना मत। अगर ये 3 आपके दिमाग में चलेंगे, पहला तो हो गया रेडी कि जो ऑर्बिट का नंबर होता है, ऑर्बिट का जो नंबर होता है ना, उसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है। देखो केमिस्ट्री में होता क्या है, सिर्फ वर्ड्स नए होते हैं, कंसेप्ट तो वही पुराना रहता है। यहाँ पर कंसेप्ट वही है, इसे आप k सेल बोलो, पहला ऑर्बिट बोलो, या फिर इसके केस में आप बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। कई सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि सर एनर्जी इसका कैसे कम हुआ, इसका कैसे बढ़ा? ये जितना बड़ा ये इतना कम आएगा। माइनस में कम का मतलब होता है ज्यादा, माइनस में कम का मतलब होता है ज्यादा। आप खुद से वैल्यू लगा के देखो, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि n के 2 के केस में, n = 3 के केस में एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है। सही है। तो
अभी का जो टॉपिक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, स्क्रीनशॉट निकालो। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके सो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज सेकंड नंबर अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर देखो पहला तो रेडी हो गया है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट का जो नंबर होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताएगा नंबर ऑफ सबसेल, मतलब कि एटम में कितने सबसेल हैं, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन हाउ मेनी सबसेल्स आर प्रेजेंट इन सेल, कितने सबसेल सेल में प्रेजेंट है, वो आपको कौन बताएगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर। सही है। जैसे एग्जाम्पल जैसे आप जानते हो सबसेल कौन से होते हैं, सबसेल पढ़े हो आप लोग, आगे पढ़ के आए अभी, एस सबसेल, पी सबसेल, ये सबसेल को ऑर्बिटल भी बोला जाता है, इसे ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। इतने बेसिक है जितने हमें मालूम है। अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर देखो, अजीमुथल क्वांटम नंबर एस, अजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एल, अजीमुथल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एल। तो एस के केस में अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 0, एस के केस में कितना होता है 0, पी के केस में होता है 1, डी के केस में होता है 2, एफ के केस में होता है 3। दिमाग में गया कि नहीं गया? अभी देखो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको एक चीज बच्चों ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है यहाँ पे कि मेन क्वांटम नंबर या फिर इसे आप बोलोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू बेटा आपको शायद दे दिया गया 2, n का वैल्यू कितना दे दिया गया 2, एंड आपको दिया गया है अजीमुथल क्वांटम नंबर, आप इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बता सकते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 2। तो इससे आपको क्या मालूम हुआ, तो समझो इससे क्या मालूम हुआ, इससे मालूम होता है इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड ऑर्बिट में एंड डी ऑर्बिटल। पर आप जैसे जानते हो बच्चों यहाँ पे कि जब n का वैल्यू 2 हुआ तो उसके केस में याद रखो यहाँ पे l का वैल्यू वेरी करेगा 0 to n-1, 0 to n-1। इससे ये साबित हुआ कि ऐसा डेटा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ कि जब n इज इक्वल टू 2 लिया जाए, मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात की जाए ना, लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप सेकंड ऑर्बिट की बात करोगे ना तो आपको L का वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगा, 0 to n-1, 2-1 मतलब 1, मतलब 0 और 2 सेकंड ऑर्बिट में डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सेकंड ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही अजीमुथल क्वांटम नंबर मिलेंगे, वो हो गए L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1। मतलब जब सेकंड ऑर्बिट की बात आएगी ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल
या फिर p ऑर्बिटल मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप ये चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए कि L का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई आपसे बता रहा है कि मेन क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो अब आप मुझे बताओ कि L का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो ये होगा 0 to 0 तो आएगा ही आएगा, 0 to 3 minus 1 मतलब 2। इसका मतलब क्या हुआ, L का वैल्यू होगा 0 या फिर 1 या फिर 2। इसका मतलब हुआ when third orbit is there, listen me my dear students, when third orbit is there, in that case s orbital, p orbital and d orbital can be present। देखो याद रखने की बहुत आसान टेक्निक है, आपको याद रखना है s इक्वल टू 0, सही है। s ऑर्बिटल का मीन है उसके केस में अजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर वो होता है 1, d के केस में होता है 2, f के केस में होता है 3। दिमाग में चला गया प्यारे बच्चों। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती याद करते हैं, आपको गलती नहीं करनी, तो ये चीज ध्यान रखना, अच्छे से प्रिपेयर करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो, चलो जल्दी से। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। अभी एक छोटी चीज जो यहाँ पे बचती है वो भी हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूमता होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम। ये आपको एक फॉर्मूला से मालूम हो सकता है, वो है L+1 मल्टीप्लाइड विद h कट। ये फॉर्मूला है, याद रखो। अगर आप जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसका जरूरत पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड बाय दिस फॉर्मूला इन द रूट ऑफ L+1 into h कट। अब ये h कट क्या होता है, तो h कट इज इक्वल टू h/2π। L क्या होता है, L होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। आप इससे वैल्यूज रख दो। सब ऑर्बिटल्स मतलब के s ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, p में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, d में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, वो सारी वैल्यूज आप यहां से निकाल पाओगे, दिमाग में आ रहा है दोस्तों? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नया टॉपिक शुरुआत करेंगे जो होगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी तक आपने क्या कंप्लीट कर दिया, आपने ऑर्बिट का नंबर कंप्लीट कर दिया, ऑर्बिटल फिक्स कर दिया। अब जैसे आप जानते हो p ऑर्बिटल के 3 सब है, px, py, pz। d के 5 सब है, dxy, dyz, dxz, dx2 - y2, dz2। f के 7 सब है। तो ये जो सब टाइप्स है उसे कैसे डिफाइन करोगे, तो चलो वो चीज भी एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, देखो बेटा लेक्चर है ना वो थोड़ा लंबा हो, पर आपको कहीं जाना नहीं, यहीं पे रहना है। क्योंकि अगर क्वांटम नंबर्स प्रिपेयर हो गए तो आपका केमिस्ट्री का कल्याण हो गया, नहीं हुआ तो भी कल्याण हो गया। चलो शुरुआत करते हैं नंबर 3 में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है स्मॉल m। अब आपको ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताएगा इन विच subcell and in which orientation
इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होगा एंड कौन सी सबसेल में, पर्टिकुलर कौन सी सबसेल में प्रेजेंट होगा, वो आपको यहां से देखने को मिलेगा। चलो उसको पढ़ाने की टेक्निक है, ध्यान से देखना। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर आप इसे क्या बोलोगे, अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आप जैसे जानते हो दोस्तों अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके, तो अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर L0 वो होता है s ऑर्बिटल, उसके बाद L1 जो होता है p ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। L इज इक्वल टू 2 जो होता है d ऑर्बिटल, एंड उसके बाद आता है L इज इक्वल टू 3 जो होता है f ऑर्बिटल। अब इसके लिए हाउ मेनी वैल्यू ऑफ m, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ m, m मतलब के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना आएगा, तो m इज इक्वल टू होता है 12 + 1, m इज इक्वल टू होता है 12 + 1। चलो पहले लिखो l का वैल्यू 0 रखो, तो 2 × 0 + 1 l का वैल्यू आया 1। चलो इसके केस में रखो l इज इक्वल टू 1, सो 2 × 1 + 1 l का वैल्यू आया 3। चलो उसके बाद देखो l इज इक्वल टू 2, सो l इज इक्वल टू 2 रखो, तो 2 + 2 × 4 + 1 दैट इज 5। चलो उसके बाद रखो 3 × 2 + 6 + 1 7। अब ध्यान से देखोगे ना तो ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ p होती है 3 टाइप्स की, d होती है 5 टाइप्स की, f होती है 7 टाइप्स की, आपको टाइप्स बता रहे हैं। एंड वैल्यू ऑफ, ये है रियल वैल्यू ऑफ m, वो वैल्यू करेगा -L2 + n, -L2 + n। क्लियर? अब आपको ये क्या है -L2 + n, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो, वो आप टेंशन मत लो, यहां पे ध्यान से देखो, ये क्वांटम नंबर नहीं लेना, यहां सही है 0 वैल्यू आया ना, सॉरी 1 वैल्यू आया ना, मतलब सिर्फ 0, 3 आया ना तो 1 0 1 0, एक साइड पे लिखो -1, एक साइड पे लिखो +1। चलो क्लियर? 5 आया ना तो कैसे लिखो, 0 लिखो सेंटर में, -1 + 1 लिखो, -2 + 2 लिखो। ध्यान से देखो वही हो रहा है, वही हो रहा है। 7 आया ना, कैसे लिखोगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस हिसाब से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिसाइड कर पाओगे। अब मान लीजिए कि आपको दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 2, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1, सपोज ये आपको दिया गया। चलो यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं, इसे बोल देते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1। तो इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली, आपको ऐसा दिया गया होगा कि n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 1 है। तो इससे इंफॉर्मेशन आई इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड ऑर्बिट में। L इज इक्वल टू 1 मतलब इलेक्ट्रॉन होगा p ऑर्बिटल में, एंड इन p ऑर्बिटल। अब कौन से ओरिएंटेशन में होगा, तो 1 मतलब यहां पे आप ले लो py शायद, क्लियर, एंड इन py ऑर्बिटल।
देखो आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आप लोग इलेक्ट्रॉन को पोजीशन मतलब उसको लोकेट करने के बहुत नजदीक पहुंच गए। जैसे कि आपने एड्रेस दे रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ, N3 L1 M1, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होगा तीसरी ऑर्बिट में s ऑर्बिटल सॉरी p ऑर्बिटल में एंड py पर्टिकुलर सब ऑर्बिटल में। बात खत्म, बहुत आसान था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे आपको क्या मालूम हुआ, इससे आपको मालूम हुआ कि आप जो p का तीन टाइप लिखते थे ना, px py एंड pz, तो यहाँ पे जो आप तीन टाइप लिख रहे हो px py pz, इसके केस में शायद आपने जीरो लिया। एग्जांपल दे रहा हूं बेटा कि यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, सही है। तो इस हिसाब से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी यहीं पर खत्म हो गया। अब लास्ट फाइनल क्वांटम नंबर बचा है, जो भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो एंड कहीं जाना मत। ओके, सो आई एम श्योर यू ऑल आर टायर्ड नाउ, आप सब लोग थक गए होंगे। बस लास्ट सबसे इजी वाला स्पिन क्वांटम नंबर, चलो फटाफट से खत्म करते हैं। आखिरी है सबसे आसान है, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे हर रेस में होता है ना, फाइनल फिनिश टाइम पे आके रुकना मत, चले जाना है। फटाफट से स्पिन क्वांटम नंबर कवर करते हैं। सिंबल होगा स्मॉल s, उससे आपको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन का स्पिन। इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा होगा वो आपको इससे मालूम पड़ेगा। ध्यान रखना है स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ और सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं, +1/2 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन एंड s -1/2 जिसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बस बात खत्म, बात खत्म। देखो बहुत आसान चीज थी, बहुत आसान चीज थी। तो यहाँ पर स्पिन क्वांटम nंबर भी कंप्लीट हो गया। छोटा सा टॉपिक, एकदम छोटा सा टॉपिक। इसके साथ बहुत का एक लिमिटेशन था, आपको याद होगा, बहुत was not able to explain Zeeman and Stark effect। याद था ये पॉइंट आपको? Bohr was not able to explain Zeeman and Stark effect। तो अब आपको क्वेश्चन होगा ना, ये Zeeman effect and Stark effect होता क्या है? तो चलो समझाता हूँ। जैसे आप जानते हो, मान लीजिए कि ये px है, py है, pz है। इनिशियली सबका एनर्जी, सब ऑर्बिटल्स का मतलब इनिशियली इस सब तीनों के तीन सब ऑर्बिटल्स का एनर्जी कैसा होगा? सेम। क्लियर? ऑल हैव इक्वल एनर्जी। सबके पास एनर्जी इनिशियली कैसे थी? इक्वल थी। मतलब इस ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल थी, इसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी, मतलब तीनों के ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल थी। पर जब आपने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो आप ध्यान से देखो, वहां पे स्प्लिटिंग हो गई। आपने जैसे ही कहां पे रखा, आपने रखा मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो एनर्जी अब इक्वल नहीं रही, एनर्जी अब इक्वल नहीं रही। तो एनर्जी इक्वल नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉन जब जंप लगाएगा तो जो रेडिएशन बाहर निकालेगा उसमें भी वेरिएशन आएगा। यहां से जंप लगा था, जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा के बाहर आता, जो रेडिएशन निकालता उसका एनर्जी इक्वल होता। यहां से भी जंप लगा के आता तो भी एनर्जी इक्वल होता, यहां से भी जंप लगा के आता तो भी एनर्जी इक्वल होता। पर अब क्या होगा? यहां से जंप लगा के आएगा, एनर्जी इक्वल होगा, यहां से जंप लगा के आएगा, एनर्जी E2 होगा, यहां से जंप लगा के आएगा, एनर्जी E3 होगा। इसका स्टडी किया ज़ीमैन ने। ज़ीमैन ने स्टडी किया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए ऑर्बिटल्स को तो वहां पे स्प्लिटिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग होने की वजह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब बाहर जंप लगाता है, जो रेडिएशन निकालता है
वो रेडिएशन की एनर्जी डिफरेंट मिलती है, इसे ज़िगज़ैग इफेक्ट बोला जाता है। अगर आपने सेम ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, सेम ऑर्बिटल्स को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो भी सेम टाइप का स्प्लिटिंग होगा एंड उस इफेक्ट को बोला जाता है स्टार इफेक्ट। ये इफेक्ट बहुत नहीं समझा पाए, ये इफेक्ट जो थी ना उसे बहुत नहीं समझा पाए। तो आज का सेशन बस बच्चों इतना ही, आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर देते हैं। चलो इतना किया है ना थोड़ा बहुत। n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू है 3, फिर आएगा m का वैल्यू है -2 एंड s का वैल्यू है +1। इससे आपको इंफॉर्मेशन क्या हुआ? इससे इंफॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट in d subshell and in शायद आप ले लो dxy होगा, ये कुछ भी हो सकता है, in dxy with clockwise clockwise rotation। इतना सारा इंफॉर्मेशन सिर्फ ये डेटा से मिलता है बस। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म होगा एंड ये स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, जब आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हो ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छा लिखो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लो, प्रिपेयर करो, आ जाएगा बहुत अच्छा।